स्पिरिट्स। आज पढ़ेंगे हम हेल्थ एंड हाइजीन पार्ट 2 में ट्रीटमेंट ऑफ वुंड्स एंड फ्रैक्चर्स यानी घाव और हड्डी टूटने का उपचार। आंतरिक अंगों में चोटें इंजरीज टू इंटरनल ऑर्गन्स। आंतरिक चोटें दिखाई नहीं देती हैं बल्कि केवल उनका संदेह ही किया जा सकता है। जहां पर ब्लड फ्लो स्किन के ऊपर नहीं होता है बल्कि छाती और पेट के अंदर बनी हुई कैविटी में जगह में वहां पर ब्लड जो है ना अंदर फ्लो हो जाता है उससे क्या होता है इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पे प्रेशर बढ़ जाता है जैसे हार्ट पे, लंग्स पे, लिवर पे, स्प्लीन पे, और उस प्रेशर की वजह से उनको उनका फटने का भी डर रहता है। ये जो इस पिक्चर में आप देख सकते हो ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लीवर, लंग्स, स्टमक हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, किडनीज हो गई। आंतरिक अंगों में चोटों की पहचान कैसे होती है, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। ट्रबल ब्रीथिंग यानी सांस लेने में तकलीफ होती है, लंबी लंबी सांस आती है। दूसरा, चोट के स्थान पर रेडनेस हो जाती है, लाल लाल हो जाता है, उधर से कलर चेंज हो जाता है स्किन का। डिफॉर्मिटी और ब्रूसिंग ऑफ चेस्ट यानी कि अगर चेस्ट में कोई बोन टूट गई है तो उसमें क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, वहां पर वो जगह डिफॉर्मिटी हो जाती है उधर। और ब्लीडिंग हुई है तो ब्रूसिंग यानी नीला नीला पड़ जाएगा। हिलने डुलने पर दर्द होना, सांस लेने में, खांसने में दर्द होने लग जाता है। के बाद होठ या नाखून का रंग गहरा या नीला पड़ जाना और खून में की खांसी होना। पीड़ित की त्वचा को छूने पर चटकने जैसी अनुभूति होती है। आंतरिक अंगों में चोट का उपचार। सबसे पहले एम्बुलेंस बुलाएं, फिर जो भी विक्टिम है उसको अच्छे से अच्छी पोजीशन में, कंफर्टेबल पोजीशन में लेटा दें या बैठा दें। फिर उसका फिर से एक बार संरक्षण करें कि कहीं और कोई और चोट तो नहीं लगी हुई है। पेशेंट की जो भी कंडीशन होती है उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक मॉनिटर करें कि उसकी जो है सांसें ठीक चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, बेहोश तो नहीं हो रहा है, सब कुछ ध्यान से देखें। कीप अलर्ट फॉर एनी चेंजेस। कोई भी अगर चेंज आ रहा है उसकी सांस लेने में या उसकी एक्टिविटीज में तो उसके प्रति सजग रहें। इफ अ फ्लेल सेगमेंट इज सस्पेक्टेड, फ्लेल सेगमेंट होता है मतलब रिब्स में कोई फ्रैक्चर या मतलब टूट गई हो रिब्स की हड्डियां जो हैं, यानी पसलियों में अगर कोई फ्रैक्चर है आपको लग रहा है तो किसी कपड़े से उनको सहारा दें या टाइट बांध दें, जैसे हैंड टॉवल वगैरह है तो उसको सिक्योर कर दें, टाइट बांध के उसको सहारा दें। ठीक है, टू स्टेबलाइज द इंजरी, कि वो ज्यादा हिले ना, चोट को थोड़ा सहारा मिले। फर्स्ट एड फॉर ओपन चेस्ट वुंड्स, छाती पर खुले घावों के लिए प्राथमिक उपचार। एबीसी का आंकलन करें और आवश्यकता अनुसार कार्य करें। एबीसी होता है एयरवेज, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। डोंट रिमूव एनी एम्बेडेड ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी बाहरी वस्तु शरीर के अंदर घुस गई है, जैसे कोई चाकू हो गया, बड़ा सरिया हो गया, उसको बाहर ना निकालें। हो सकता है उससे कोई आर्टरीज वगैरह आपकी विक्टिम की कट गई हो, इसलिए उसको बाहर ना निकालें, उसको वहीं रहने दें। अन्यथा ब्लड फ्लो जो है मतलब जो खून का बहाव है वो ज्यादा हो सकता है, ज्यादा लॉस हो सकता है उसका। एम्बुलेंस को बुलाएं, पेशेंट को नीचे लेटा दें और जोन सा भाग पे चोट लगी है उसी भाग को नीचे की तरफ रखें। शॉक के लिए ट्रीटमेंट दें कि पेशेंट को आप सांत्वना देनी चाहिए, ठीक है, कि भाई कुछ नहीं होगा। कंडक्ट अ सेकेंडरी सर्वे, एक दूसरा संरक्षण करना चाहिए कि कहीं और तो कोई और चोट तो नहीं लगी है। मॉनिटर वाइटल्स केयरफुली, जो भी वाइटल्स होते हैं, बीपी या सांस ढंग से आ रही है या नहीं आ रही है, उनको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। घाव, घाव किसे कहते हैं? घाव को हम कैसे परिभाषित करते हैं कि जो हमारी मांसपेशियां होती हैं या स्किन होती है, हमारी खाल होती है जो, उसमें जब कोई डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाए, डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाए मतलब ये कॉन्टिन्यूअस ना होके कहीं पर भी चोट लग के क्या होगा, अलग अलग हो जाती है ना स्किन, तो
डिसकंटिन्यूटी जहां आ जाती है तो उसको बोलते हैं हम घाव। वो स्किन में भी हो सकती है और मसल मेम्ब्रेन में भी हो सकती है। इंसाइज्ड वुंड, इंसाइज्ड वुंड को हम चीरा लगा घाव भी बोल सकते हैं। यह घाव किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से लगता है, जैसे चाकू हो गया, रेजर हो गया, जिसकी धार तेज होती है और इसके किनारे जो होते हैं इस घाव के वो बहुत ही साफ होते हैं। लैक्रेटेड वुंड, लैक्रेटेड वुंड को फटा हुआ घाव भी बोल सकते हैं। ये वाला जो घाव दिख रहा है ये जो होता है ना, ये ब्लंट ऑब्जेक्ट से, यानी कि जो अनइवन होती है ना, जो ऑब्जेक्ट एक जैसी नहीं होती है, जैसे सड़क पे गिर गए या फिर कोई लोहे की पट्टी है जो कहीं से ज्यादा शार्प है, कहीं से कम शार्प है, उससे जो चोट लगती है उसको हम बोलते हैं लैक्रेटेड वुंड और फटा हुआ घाव। इसमें जो एजेस होती है ना घाव की, ये एजेस होती हैं, ये अनइवन होती हैं, एक समान नहीं होती हैं, असमान होती हैं। वहीं पर आता है फिर पंचर्ड वुंड। पंचर्ड वुंड को बोलते हैं हम छिद्रित घाव। जो ये है, ये वाला, ये एक डीप नैरो वुंड होता है, यानी कि नोकीले औजार से बना एक गहरा और संकरा घाव होता है। यह बहुत गहरा हो सकता है, जिससे आंतरिक यानी इंटरनल ऑर्गन्स, जो हमारे आंतरिक अंग होते हैं, उन तक भी चोट पहुंच सकती है। ये जैसे चाकू मार देते हैं कई, चाकू से लगता है, या फिर बायोनेट हो गया, या फिर बुलेट भी हो गई, बुलेट से भी पंचर्ड वुंड हो सकता है। क्लोज्ड वुंड और कंट्यूशन, जिसको हम नील भी पड़ जाता है ना, जैसे उसको बोलते हैं बंद घाव। ये जो चोट होती है इसमें खरोंच जैसा कुछ लगता है ऊपर, लेकिन ब्लीडिंग नहीं होती, मतलब खून नहीं निकलता है बाहर, लेकिन स्किन के नीचे जो टिश्यू होते हैं ना वो फट जाते हैं, लेकिन स्किन ठीक ठाक दिखती है, तो इसीलिए वो स्किन के नीचे से हमें नीला नीला नजर आता है, उसको बोलते हैं हम कंट्यूशन और क्लोज्ड वुंड, बंद घाव। फर्स्ट एड फॉर वुंड्स, यानी कि घाव का प्राथमिक उपचार। तो जब भी आप कोई भी पेशेंट देखते हैं, अगर जिसके साथ भी कोई चोट लगी हुई है, उसको सबसे पहले हम पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में लेटाएंगे। फिर जो भी ब्लीडिंग हो रही होगी उसको रोकेंगे। अगर कोई भी बाहरी वस्तु शरीर में अंदर चली गई है, उसने वुंड घाव बना दिया अंदर घुस के, तो अगर इजीली विजिबल है, आराम से हम उसको देख पा रहे हैं और आराम से निकाल सकते हैं, तो उसको बाहर निकाल देंगे। अगर वो वस्तु ज्यादा बड़ी है या दिखाई नहीं दे रही है तो उसको हम नहीं निकालेंगे। हो सकता है कि उससे कोई आर्टरी वगैरह या इंटरनल ऑर्गन में चोट लग गई हो, तो उसको निकालेंगे तो ज्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी, इसलिए उसको नहीं निकालेंगे। फिर जर्म्स की एंट्री ना हो तो स्टरलाइज्ड ड्रेसिंग, यानी स्टरलाइज्ड जो पट्टी होती है ना, जिसको स्टरलाइज किया रखा होता है, एक प्रॉपर टेम्परेचर पे रखा होता है, वो क्लीन होती है बिल्कुल, उससे जो है जर्म्स अंदर नहीं जाते हैं, वो वाली पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। और जिस भी हाथ में, जहां पर भी चोट लगी है, हाथ में लगी है, पाँव भी लगी, जिस भी बॉडी पार्ट में चोट लगी है उसको सहारा देंगे, रेस्ट करने देंगे। स्लिंग के साथ, जैसे हाथ में लगी है तो स्लिंग कर देते हैं ना, ऐसे गर्दन के चारों तरफ एक पट्टी बांध देते हैं, वो स्लिंग होता है एक तरीके से। तो जिस भी पार्ट में चोट लगी है उसको स्लिंग से रेस्ट देंगे, आराम देंगे उसके सहारे। फिर उस हिस्से को बिल्कुल नहीं हिलाएंगे जहां पर घाव ज्यादा बड़ा हो या फिर कोई फ्रैक्चर हो गया हो, तो उस हिस्से को बिल्कुल नहीं हिलाना है। और पेशेंट को जो है ना, शॉक जो झटका लगा है भाई, चोट लगने से वो शॉक में चले जाते हैं कई पेशेंट, तो उनको सांत्वना देनी है, ठीक है, कि भाई ज्यादा चोट नहीं लगी है, ठीक हो गया है, टाइम पे जल्दी ठीक हो जाओगे। एंड सेंड द पेशेंट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, जो भी रोगी है उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल, सबसे पास वाले हॉस्पिटल पे भेज देंगे। फ्रैक्चर, फ्रैक्चर का मतलब होता है हड्डी का टूटना, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से। फ्रैक्चर दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंपल फ्रैक्चर, जिसमें सिर्फ हड्डी टूटती है, बाहरी कोई भी घाव नहीं होता है। और दूसरा होता है कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर में जो हड्डी टूटती है वो बहुत ही, मतलब सीवियर तरीके से, बहुत ही बुरे तरीके से हड्डी टूटती है, जिसमें कई बार हड्डी जो है ना टूटने के बाद स्किन से बाहर आ जाती है और बाहर भी घाव हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर। फर्स्ट एड इन केस ऑफ सिंपल फ्रैक्चर, साधारण फ्रैक्चर होने पर प्राथमिक उपचार। सबसे पहले हम मरीज को आश्वस्त करेंगे और उसे
सहज महसूस करवाएंगे, कंफर्टेबल फील करवाएंगे कि सब कुछ ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद फ्रैक्चर को स्थिर करने के लिए किसी भी सामान्य वस्तु जैसे कि लकड़ी या कोई प्लाईवुड हो या फिर कोई कार्डबोर्ड हो, उससे स्प्लिंट लगाएंगे। स्प्लिंट लगाना मतलब उसको सहारा देंगे जिससे कि जो फ्रैक्चर्ड पार्ट है वो मूव ना करे। जैसे ये इसमें आप देख सकते हैं, ये क्या है, स्प्लिंट लगाई है लकड़ी से। ओके। उसके बाद उसे असुविधा और दर्द से राहत दिलाएं और पेशेंट को जितना हो सके गर्म रखें एंड देन टेक हिम टू द हॉस्पिटल। फर्स्ट एड इन केस ऑफ कंपाउंड फ्रैक्चर, संयुक्त फ्रैक्चर के मामले में प्राथमिक उपचार। सबसे पहले हम खून बहने को तुरंत रोकेंगे। उसके बाद कोई भी अगर कोई भारी वस्तु दिखाई की वजह से चोट लगी है और वो ऊपर ही हो तो उसको हटा देंगे, लेकिन ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, उसके साथ ज्यादा मूव नहीं करना है पार्ट को। ठीक है। उसके बाद घाव को साफ पट्टी से ढक दें और उस पर हल्की सी पट्टी बांध दें। उसके बाद स्प्लिंट लगाएं थोड़ा सा सहारा देने के लिए और मरीज को तुरंत ही नजदीकी अस्पताल में लेकर जाएं। शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि रेजर हो गया, ब्लेड हो गया, जिसकी क्लीन एज होती है, उसके से किस टाइप का वुंड हो सकता है? इंसाइज्ड वुंड। लैक्रेटेड वुंड इज करेक्टराइज्ड बाय, जो लैक्रेटेड वुंड होता है उसको कैसे पहचानेंगे? वो किससे होता है? टॉर्न और अनइवन एजेस, यानी कि अनइवन घाव। व्हाट इज कंट्यूजन? Contusion is a bruise where tissues are ruptured but skin is not broken. यानी कि स्किन जहाँ नीली हो जाती है, स्किन के नीचे के टिश्यूज रैप्चर हो जाते हैं। Which type of wound is most likely to cause deep injuries? कौन सा wound है जिसकी वजह से deep injuries हो सकती है इंटरनल ऑर्गन को? वो है punctured wound. करेक्ट डायरेक्शन क्या है बैंडेज अप्लाई करने की? क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम आउटर टू इनर, बाहर से अंदर की तरफ। जब हम बैंडेज बांधते हैं तो लास्ट में जो गांठ लगाते हैं, नोट लगाते हैं, वो कहाँ पर लगाई जाती है? दैट शुड बी, वो हमेशा घाव से दूर होनी चाहिए। व्हाट डिफाइंड है कंपाउंड फ्रैक्चर? कंपाउंड फ्रैक्चर क्या होता है? अ ब्रेक इन बोन अकम्पनीड बाय एक्सटर्नल वुंड, यानी कि हड्डी के टूटने के साथ साथ बाहर का घाव भी होना, ब्लीडिंग भी होना। फर्स्ट स्टेप क्या है कंपाउंड फ्रैक्चर ट्रीट करने का? टू स्टॉप द ब्लीडिंग। इंटरनल ऑर्गन्स की इंजरी का क्या सिम्टम होता है? कोल्ड और क्लमजी स्किन और रैपिड और वीक पल्स चलना। करेक्ट पोजीशन क्या होगी एक विक्टिम के लिए जिसके ओपन चेस्ट वुंड हो रखा है? ओपन चेस्ट वुंड घाव हो रखा है, उसके लिए होता है इंजर्ड साइड जो होती है वो हमें नीचे की तरफ रखनी होती है। हम रेस्क्यूअर को कैसे सिग्नल देंगे? इफ वी ट्रैप्ड अंडर डेब्रिस, अगर कबाड़ के नीचे दब गए हो तो किसी को भी कैसे बताओ, कैसे सिग्नल देना होता है? टू टैप ऑन पाइप और वॉल, उस पे मार के, कोई पाइप है उसको टैप करके उसके ऊपर मार मार के आवाज करके या फिर दीवार पे मार के। सिंपल फ्रैक्चर में प्राइमरी गोल क्या होता है फर्स्ट एड का? इमोबिलाइज द फ्रैक्चर, उसको हट इमोबिलाइज करना, हिलाना नहीं है उस पार्ट को जहां पर फ्रैक्चर हुआ है, स्प्लिंट के सहारे से। संकन आइज जो होती है, डार्क रिंग अराउंड देम, आंखों के चारों तरफ जो पीली पीली आंखें हो जाएं और डार्क रिंग बन जाती है, किसका सिंबल होता है? वो इंटरनल इंजरी का सिम्टम होता है। व्हाट शुड यू डू विद द फॉरेन बॉडी इन द आई इफ इट इज फिक्स टू आई बॉल? अगर आपकी आंखों की पुतली पे अगर कोई बाहर की चीज लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए? वी शुड सेंड द पेशेंट टू द हॉस्पिटल विद लाइट आई बैंडेज। ग्रेसिस का अनदर वर्ड में मतलब क्या होता है, साइनोनिम क्या होता है? abrasions. A throw and throw wound is typically caused by a bullet or projectile. अगर वुंड्स, घाव और फ्रैक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए हैं या क्वेश्चन पेपर का सैंपल चाहिए है तो भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद।